नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने परिवार वॉरियर विल पर। तो अपन मैथ के अंदर क्या पढ़ रहे थे? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अपना टॉपिक चल रहा था। और कल अपन ने एक क्लास कंप्लीट की थी जिसमें अपन ने बेसिक चीजें पढ़ी थी, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन किए थे। आज इसके आगे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ एक दो पॉइंट मैं फिर से बता देता हूं, ठीक है ना। जैसे क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ परसेंट, हानि परसेंट, इनका पता होना चाहिए ना। क्रय मूल्य क्या होता है? हाँ, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, हाँ, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। लाभ परसेंट है, एक तो था सीधा सीधा लाभ है, लेकिन लाभ का कोई क्वेश्चन नहीं, अपने को तो लाभ परसेंट और लाभ हानि परसेंट आना चाहिए। लाभ परसेंट है, लाभ और हानि परसेंट हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर ही होता है, विक्रय मूल्य पर कभी नहीं होता, ठीक है ना। इतना ध्यान रखना है, क्रय मूल्य पर ही होता है लाभ और हानि परसेंट। क्रय मूल्य यानी जितना मूल्य अपन ने वस्तु का चुकाया है उस मूल्य पर अपने को कितना प्राप्त हो रहा है या कितना नुकसान हो रहा है, वही लाभ परसेंट हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य के ऊपर है, क्रय मूल्य के ऊपर कितना लाभ हो रहा है, और परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से। हानि निकालते हैं तो क्रय मूल्य पर है कितनी हानि हो रही है, कितनी परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर। ये फॉर्मूले बढ़ जाते हैं बस। लेकिन फॉर्मूले बढ़ते किससे हैं? अरे जो अपना जो समझ रहे हैं बेसिक वही तो है, उसी को फॉर्मूले के रूप में बना दिया जाता है। अब कुछ क्वेश्चन अपन ने कल किए थे। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करो, कल किया था, आज फिर करो इस क्वेश्चन को। अरे ये नहीं करना, ये क्वेश्चन करो। 36 मेजों का क्रय मूल्य 30 मेजों के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। ये क्वेश्चन है, करो इस क्वेश्चन को। छत्तीस मेजों का क्रय मूल्य 30 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। काल करवाया भी था, आज फिर से करो। कितनों को याद है ये चीज, कल बताई थी वो। करो। पीछे क्यों बैठते हो आप, आगे क्यों नहीं बैठ रहे? यहाँ ये खाली पड़ी, ये खाली पड़ी। बोलो कितना आया? 20% है, 22% है, 44% है। और बोलो, और बोलो। देखो, जैसे क्वेश्चन दे वैसे लिखना है, कल बताया था मैंने। 36 मेजों का क्या है? 36 मेजों का क्रय मूल्य है, ये लो। फिर क्या दे रखा है? 30 मेजों का, लिख लो 30 मेजों का विक्रय मूल्य। अरे बोलो समान है क्या? समान को गणित में यानी बराबर है, बराबर को इस प्रकार ही तो लिखते हैं। अब दो में घुमाने वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। क्रय मूल्य अपना कौन सा है और विक्रय मूल्य कौन सा है? 36 है। क्रय मूल्य अपना कितना है? 30 और विक्रय मूल्य अपना कितना है? 36। बोलो 30 की वस्तु है और 36 में बेची है, लाभ होगा क्या? 6 रुपए का। किस पर है? क्रय मूल्य पर ही होता है लाभ हो रहा है। तो और परसेंट निकालने के लिए बोलो कितनी बार है? बोलो कितनी बार है? 20% है। ये लो, कर लोगे क्या इस प्रकार? कल बताया था यही तरीका अपनाना है, ठीक है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन में। एक ही बात है, इतना ही आएगा।
आगे चले क्या? अब देखो, एक से अधिक लोगों को बेचा जाए, किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है? अच्छी टाइप का क्वेश्चन है ये। एक से अधिक लोगों को सामान बेचा जाएगा। एक से अधिक लोगों को कैसे? ए बी को बेच देगा, बी सी को बेच देगा, या राम श्याम को बेच देगा, श्याम मोहन को बेच देगा। इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, देखो। राम ने एक रेडियो खरीद कर लाया 5,000 रुपए का, ठीक है ना? ये रेडियो खरीद कर लाया है 5,000 रुपए का, यानी राम का क्रय मूल्य है क्या? 500 रुपए, 5,000 रुपए। एक रेडियो 5,000। राम ने इसे 20% के लाभ पर श्याम को बेच दिया। श्याम ने इसे 10% की हानि पर, 10% की हानि पर मोहन को बेच दिया। क्वेश्चन आएगा, मोहन ने ये रेडियो कितने रुपए में खरीदा? ये क्वेश्चन बनता है। यानी एक से अधिक लोगों को बेचा जाने वाला क्वेश्चन है ये। एक से अधिक लोगों को बेचा जाएगा, तो या तो राम खरीद कर लाएगा, श्याम को बेचेगा, मोहन को बेचेगा, 10% लाभ, 20% हानि, कुछ भी दे। राम का क्रय मूल्य देगा, श्याम का मोहन का पूछेगा। क्वेश्चन में कभी मोहन का देगा कि मोहन इतने रुपए में खरीदता है, तो बताओ राम ने कितने रुपए में खरीदा? इस प्रकार प्रश्न पूछ लेगा। इन दोनों में एक चीज पूछेगा। या फिर कभी ये पूछ लेगा, राम ने इतने रुपए में खरीदा, 20% के लाभ पर श्याम को बेचा, फिर मोहन ने इस वस्तु को इतने रुपए में खरीदा, तो बताओ श्याम ने मोहन को कितने % हानि या लाभ पर बेचा? कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। यानी एक से अधिक लोगों को बेच रहा है ये। अब बताओ, ये बता सकते हो क्या मुझे कितना आया? 5400। अब राम 5,000 रुपए में खरीद कर लेके आया है क्या? 20% के लाभ पर श्याम को बेचता है क्या? इसका मतलब 5,000 का 20% है 1,000 रुपए, यानी 1,000 रुपए अधिक में बेचेगा क्या? 1,000 रुपए में अधिक में बेचेगा। इसका मतलब श्याम है वो 6,000 में खरीदेगा। श्याम इस वस्तु को, यानी इस रेडियो को 10% हानि पर बेच रहा है क्या? 6,000 का 10% कितना होता है? यानी 600 रुपए कम में बेचेगा। 600 रुपए कम, 6,000 का 600 कम करेंगे तो 5400। बोलो मोहन इस रेडियो को कितने रुपए में खरीदा? 5400 में खरीदा। समझ में आया क्या? इस प्रकार भी कर सकते हैं। देखो, राम ने रेडियो खरीदा 5,000 रुपए में। राम 20% के लाभ पर श्याम को बेच रहा है क्या? तो एक लाइन में उत्तर निकालना चाहिए। तो 20% लाभ को 100 पर क्या लिखते हैं पढ़े? 120। ये अब श्याम का मूल्य आ गया। बस इसको हल करें तो श्याम का मूल्य आ जाएगा। ये श्याम आगे 10% की हानि पर मोहन को बेच रहा है क्या? 10% की हानि को 100 पर क्या लिखेंगे? 90 लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे ना, तो ये मूल्य किसका आएगा? मोहन का आएगा। ये एक लाइन में उत्तर आ जाएगा अपना। करके देख लो। देखो 5,000 रुपए तो था, हाँ, तो 2 0 से 1 0 से 5 के पाड़े से ये, 2 के पाड़े से इसको 60 बार, 60 और 90 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5400 आएगा। 100 मानकर भी कर सकते हैं। 100 मान के कर लो तो भी हो जाएगा। 100 मान के कैसे करेंगे? जैसे राम ने वस्तु खरीदी माना 100 रुपए की, 20% के लाभ पर किसको बेच दिया? मोहन को। यानी मोहन ने कितने में खरीदी? 10% के हानि पर किसको बेच दिया? ये श्याम था, ये मोहन था। 10% के हानि पर, तो 120 का 10% 12 होता है क्या? 12 घटा दो, कितने में खरीदी? 108 में। क्वेश्चन में बोल रहा है कि राम रेडियो कितने का खरीद कर लाया था? 5,000। लेकिन अपन ने क्या माना? अपन ने 100 रुपए माना, लेकिन क्वेश्चन तो बोल रहा है 5,000 रुपए का था रेडियो। दोनों इक्वल है क्या? क्वेश्चन तो बोल रहा है 5,000 रुपए का था रेडियो, अपन बोल रहे हैं रेडियो कितने का है? 100 का। बताओ मोहन का पूछ रहा है क्या? मोहन ने कितने में खरीदा? 108 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। 2 0 से 108 को 50 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 5400 आएगा। इस प्रकार भी कर सकते हो। कर सकते हो क्या?
करेंगे क्वेश्चन को। हाँ, एक और देखो इस क्वेश्चन में छोटी सी चीज मैंने बताई नहीं, ये देखो अब देखो क्वेश्चन में कभी कभी देखा कि राम ने एक रेडियो 20% के लाभ पर श्याम को बेच दिया, श्याम ने 10% के आने पर मोहन को बेच दिया, और मोहन ने वो रेडियो 5400 रुपए में खरीदा, 5400 रुपए में खरीदा, तो राम ने वह रेडियो कितने रुपए में खरीद कर लेकर आया था? इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। तो मोहन का बताओ दे दिया क्या? मोहन ने जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा वह मूल्य अपन को दे दिया, लेकिन पूछ रहा है राम का। अब इसको करने की कंडीशन तो वही है, एक तो कौन सी, ये 5000 रुपए में खरीद कर लाया था, फिर 5000 रुपए को अपन इस प्रकार बनाते चले गए थे ना। अब बताओ राम का तो पूछा है क्या? अपने को क्या पता राम कितने में खरीद के लाया, लेकिन ये मान लेते हैं कि राम है वो x रुपए में रेडियो खरीद कर लाया था, x के ऊपर 20% लाभ क्या 120 बटा 100 गुणा फिर 10% आने को 90 बटा 100, इतना करते ही किसका मूल्य आ रहा था? मोहन का आ रहा था। और मोहन का दे रखा है क्या? ये दे रखा है, इसको आगे रख दो बस। अब x का मान निकल जाएगा क्या? क्योंकि x किसको माना था? राम को, निकल जाएगा, तो राम का मूल्य आ जाएगा। एक चीज बताओ मुझे, मैंने एक बात बताई थी कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पीछे जाने के लिए हमेशा 100 कहां रख रहे थे? ऊपर रख रहे थे ना। परसेंटेज में भी बताया था, एक गांव की जनसंख्या इतनी है वर्तमान में, तो 2 साल पहले कितनी थी? अगर 10% की वृद्धि हो रही थी तो पीछे जा रहे थे, 100 कहां रख रहे थे? ऊपर। सेम क्वेश्चन ये है। बताओ मोहन से राम के लिए पूछ रहा है क्या? अरे पीछे आ रहे हैं क्या? जब भी पीछे आ रहे हैं तो इस 100 को कहां रख लो? ऊपर रख लो। कैसे? यहां से x का मान निकालेंगे ना, तो 5400 का तो 5400 ही रहेगा, ये आगे तो जाएगा, आगे जाएगा तो 100 तो ऊपर आएंगे क्या? 120 नीचे, 100 ऊपर आएंगे और 90 नीचे। बताओ 100 ऊपर आ रहा है क्या? आ रहा है। तो मैं तो बोल रहा हूं सीधा सीधा ऐसे ही कर लो। अगर जब भी क्वेश्चन में पीछे जाने के लिए बोले ना, तो जिसकी वैल्यू दे, जैसे मोहन की दे रखी है कितनी? 5400, अब 100 को ऊपर रख देना, पीछे जाने के लिए बोले तो 100 को ऊपर रख देना। देखो पहले तो ये 20% का लाभ कमा रहा है क्या, तो 100 ऊपर रख दो। 20% के लाभ को क्या लिखते हैं? 10% का नहीं, तो 100 तो ऊपर रख दो और नीचे क्या रख दो? अब इसको हल कर लो, ये राम की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। पीछे जाने के लिए बोले तो 100 कहां रखना है? ऊपर रखना है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। कर लोगे क्या? हाँ कर लो। 2 0 से 2 0 कट गए। 9 छिके 54, ये लो। 6 से ये, 2 से ये 50 गुणा 100 5000। राम बोलो कितने में खरीद के लाया? 5000 रुपए। हो जाएगा क्या? कर लोगे? अब इस क्वेश्चन को करो, समझ में आ जाएगा आपके। हाँ यही है, करो इस क्वेश्चन को करो। ए एक वस्तु को 20% के आने पर बी को बेचा, बी उसे 25% के आने पर सी को बेचा। यदि सी का क्रय मूल्य 900 रुपए है तो ए का क्रय मूल्य बताइए। जिस प्रकार बताया था वैसे का वैसा आप लिखो इसको। किसका पूछ रहा है, किसका दे रखा है? $1500। पीछे नहीं आया। देखो इधर देखो,
क्वेश्चन एक से अधिक लोगों को बेच रहा है क्या? देखो, एक तो ए है, बी है और सी है, तीन व्यक्ति हैं क्या? ए ने कोई वस्तु खरीदी और 20% की हानि पर है। अरे 20% की हानि, मैं माइनस का चिन्ह लगा रहा हूं, इसका मतलब हानि है, प्लस का लगाऊं तो इसका मतलब लाभ है। तो ए बी को बेचता है 20% की हानि पर, बी सी को बेचता है 25% की हानि पर, ये लो माइनस का 25%। लेकिन सी इस वस्तु को कितने में खरीद लेता है? 900 रुपए में। ये दे रखा है अपने को, सी यह वस्तु 900 रुपए में खरीद लेता है। पूछ किसका रहा है? ए का पूछ रहा है। मुझे एक बात बताओ, अरे पीछे जा रहे हैं क्या? सी का दे रखा है, ए का पूछ रखा है, ये तो आगे से आगे बेच रहा था, लेकिन ये पीछे वाला पूछ रहा है। बोलो ए का मान बताओ। जब भी पीछे की बात कर ले तो 100 का रखना होता है, ऊपर रखना होता है। जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को रख लो। बताओ 900 रुपए है क्या? सी वाला 900 रुपए है, 100 ऊपर रख लो। 25% की हानि तो बट्टे में क्या लिखेंगे? 75 है। 100 ऊपर रख लो, 20% की हानि को नीचे क्या लिखेंगे? 80। बस गुणा कर लो, उत्तर आएगा सीधा सीधा। करो, देखो 25 के पाड़े से 4 बार, 25 के पाड़े से 3 बार, 20 के पाड़े से 5 बार, 20 के पाड़े से 4 बार। देखो 3 के पाड़े से ये 300 बार, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 को 3 से गुणा 15 और 2 जीरो 1500। बताओ ए ने ये वस्तु कितने में खरीदी? 1500 में खरीदी। ये रहा। पीछे जाने के लिए यही तो बताया था, 100 ऊपर रखना है, बाकी वही काम करना है अपने। बताओ, कोई नई चीज थोड़ी है। अगर ये कंफ्यूज हो रहे हो 100 ऊपर वाला, तो वो तरीका अपने वाला सीधा सीधा रख लो। अब देखो, सी की वैल्यू दे रखी है 900 रुपए में खरीद रहा है, ए का पूछ रखा है क्या? ए का अपने को तो नहीं पता भैया कितने में खरीदा। माना ए ने यह वस्तु कितने में खरीदी? x रुपए में खरीदी, तो x रुपए की वस्तु थी, बी को बेचा तो 20% का क्या हो गया? नुकसान है। तो 100 पर 20% के नुकसान को क्या लिखेंगे? 80। फिर बताओ, सी को बेचा तो 25% का नुकसान को क्या लिखेंगे? 100 पर 75 है। अरे ये करते ही सी का आता है क्या? सी का कितना दे रखा है? 900। अब x का मान निकाल लो। x का मान a के लिए तो माना था, a का मूल्य आ जाएगा। ये कब करना है? जब अपन लेफ्ट से कहां जाए? राइट की तरफ है, ठीक है ना। लेफ्ट से राइट की तरफ जाए तो यही काम करना है। लेकिन जब राइट से यानी आगे से पीछे की तरफ आएंगे ना, तब जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को रखना है, और 100 कहां रखना है? ऊपर रखना है। बस इतना ध्यान रखना है, कोई एक्स वगैरह का कोई जोड़ी नहीं होगा। लेकिन जब लेफ्ट से राइट जाए तो एक की राशि दे तो कोई दिक्कत ही नहीं, ए वाला रख लो और कम बत्ती कर दो। ए की न दे तो वहां एक की एक्स मान लो, जो सी की दे रखी है वो आगे रख दो। कर लोगे क्या? पक्की बात? ये करो फिर लो। सेमी क्वेश्चन है एकदम। ए ने 20% के लाभ पर एक वस्तु को बी को बेचा, बी ने उसे 25% के लाभ पर सी को बेचा। यदि सी का क्रय मूल्य 225 रुपए हो तो ए का क्रय मूल्य बताइए। सेमी क्वेश्चन है पिछले वाला। 150। आज तेरा साथी नहीं आया? शादी है।
बोलो 150 पीछे जितेश। देखो ए बी और सी तीन ही तो व्यक्ति है। ए किसी वस्तु को 20% के लाभ पर गया, 20% का लाभ ये लो। बी सी को 25% के लाभ पर है। दे किसका रखा है? सी का दे रखा है। पूछ किसका रखा है? ये लो। अरे बोलो आगे से कहां जाना है? पीछे जाना है। तो जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को रख लो। आगे से पीछे जाने की कंडीशन क्या बताई थी? 100 कहां रखना है? ऊपर रखना है बस। तो 2 बार लाभ में बेच रखा है तो 2 बार 100 ऊपर रखेंगे। एक बार 100 रख दो। 25% के लाभ को मतलब है 125 गुणा 100 पर रख दो। 20% के लाभ को 120। ये पहले बाद में कुछ भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा में है ये तो। पहले इसको रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये मैं सोचना पहले कौन सा रखना है सर। अरे कोई सा भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। काटो 20 के पाड़े से 5 बार, 20 के पाड़े से 25 के पाड़े से 4 बार, 25 के पाड़े से 5 बार। 5 के पाड़े से इसको काट दे, क्या काट दो। 4 बार हो रहे 45 से। देखो 3 के पाड़े से ये कितनी बार है? और 3 के पाड़े से ये 15 बार है। बिल्कुल। 2 के पाड़े से ये 2 बार। 15 को 2 से गुणा करो, 30 को 5 से गुणा करो, कहां है 150। आ गया था क्या? अरे कुछ नहीं है, थोड़े बस ये काटवाट करनी है। 20 का पाड़ा, थोड़ा 25 का पाड़ा, 5 का पाड़ा, ये थोड़ा सीख लो। 20 के पाड़े से कट, ये देखो लगभग इस प्रकार की वैल्यू आती है। 5 के पाड़े से कट जाए, 20 के 25 के पाड़े से कट जाए, या फिर 4 का पाड़ा, 3 का पाड़ा, 2 का पाड़ा, 6 का पाड़ा। बड़ा ज्यादा तो आता ही नहीं है कैलकुलेशन। ये कर लोगे क्या? 100 मान के भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसकी वैल्यू को x मान के भी कर सकते हैं। आंसर एक ही आएगा। आगे चले। करो इस क्वेश्चन को करो, ये तो आसान ही है। अरे काल तो सिद्धि हो रही है राजगोड़ की। अरे काल वालों तो किसने यार है, वस्तु को क्रय मूल्य दे रखे और विक्रय मूल्य पूछे, 8% को लाभ है। 9000 का 8% को काटना है तने। 9000 का 8% काट कितना निकाल काटने कर दिया। कोई नई चीज थोड़ी पूछी है। अरे कल बताया था ना, एक तो होता है क्रय मूल्य और उसको लाभ या हानि % पर बेचने के बाद क्या बनता है? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य दे रखा है, क्या दे रखा है? 9000 रुपए। कितना क्या हो रहा है? 8% का लाभ ही तो हो रहा है। इसको 8% के लाभ पर बेच रहा है और विक्रय मूल्य पूछ रखा है। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर जाना है, तो 9000 का 8% गाड़ी जोड़ दो। 9000 का 8% कितना होता है? आंसर है। वरना इस प्रकार निकाल लो। 9000 8% है, क्या 100 पर क्या लिखेंगे 8% को? अब इसको हल कर लो, क्या आएगा? आंसर आ जाएगा। वरना सीधा सीधा 8% ऐड कर दो इसके अंदर, 720 रुपए। नई चीज थोड़ी पूछी हुई। ना ये लगाओ।
बोलो। देखो, दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, दोनों को ध्यान रखना। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। अरे क्या समान है? क्रय मूल्य समान है। एक तो ये बनता है, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, दो वस्तु हो और दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो? समान हो। या बोले दो वस्तु, प्रत्येक का क्रय मूल्य 4,000 रुपए। प्रत्येक का मतलब है, अरे एक का 4,000 रुपए तो दूसरी का भी 4,000 रुपए, दोनों का क्रय मूल्य समान ही है क्या? हमारे पास उस लिखने की लैंग्वेज में थोड़ा सा वो ऊपर नीचे करेगा, समझना है अपने को क्रय मूल्य समान है या नहीं। दो वस्तुएं जिनका क्रय मूल्य समान है, एक को X% के लाभ पर बेचेगा और दूसरे को X% के हानि पर बेचेगा। X% का लाभ और X% की हानि का मतलब है दोनों पर लाभ और हानि भी समान ही होगी। यानी 20% के लाभ पर बेचेगा तो 20% की हानि पर, 25% के लाभ पर बेचेगा तो 25% की हानि। ये कंडीशन अगर क्वेश्चन में मिल जाए ना आपको ना, तो उसका आंसर हमेशा होगा न तो लाभ, न तो लाभ होगा और न हानि होगी, न लाभ और न, ये इसका आंसर होगा। समझ में आई क्या? कर लोगे क्या? इसके अलावा एक और है, देखो, एक आता है दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य समान है। अरे बोलो, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम ही है क्या? अरे सेम नहीं है। यहां क्या समान है और यहां क्या समान है? हाँ, दोनों में फर्क है, यही तो ध्यान देना है। ऊपर वाला तो बोल रहा है दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, और लाभ और हानि भी क्या है? समान है। तो आंसर क्या होगा? अगर ये कंडीशन, एक भी कंडीशन फेल मार गई ना, यानी ये कंडीशन सेम नहीं मिली एक भी, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक पर लाभ है 10% और हानि है 20% है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर करना ही पड़ेगा उसको, ध्यान दे लेना। ये बोल रहा है दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य समान है, इसके ऊपर X% क्या है और X% क्या है? हानि। अरे सेम है क्या? अरे सेम ही है। X% लाभ और X% हानि, यानी 20% लाभ और 20% है 20%, 25% लाभ और 25% है। X का मतलब दोनों जगह मैंने X ही तो लिया है, इसका मतलब समान होना चाहिए। दोनों जगह X ही तो लिया है, लाभ और हानि समान होना चाहिए। असमान होता तो मैं यहां X और यहां Y लेता। फिर अगर ये कंडीशन है तो उसका आंसर क्या होगा? X² बटा 100% हानि, ये उसका आंसर होगा। जहां X क्या रखना है, लाभ या हानि कुछ भी रख दो, यानी X तो यही तो है, तो X का स्क्वायर करना है बट्टा 100%, हमेशा क्या होगी? हानि होगी। ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन हल हो जाएंगे, ये बस याद रखना है इतना। दोनों कंडीशन याद होनी चाहिए पूरी की पूरी। अगर दोनों कंडीशन मैच नहीं खाती है ना, तो फिर ये आंसर नहीं होंगे, ध्यान दे लेना। ये पूरी कंडीशन मैच होनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर, और वेरी इंपॉर्टेंट है। जो लिखना चाहे वो लिख लो, अगर नहीं लिख रहे हो तो आगे क्वेश्चन करें। फिर मैंने ये देखो अंडरलाइन किए, इनके नीचे कर लेना, यही चीज है वो, दोनों में अंतर यही दर्शा रहा है। एक में क्रय मूल्य समान होगा, एक में विक्रय मूल्य समान होगा।
लिख लिया क्या? लिख लिया? ये क्वेश्चन करो, अब देखो पढ़ते आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति ने एक फ्रिज और एक प्रत्येक को 4,000 रुपए में खरीदा। प्रत्येक को खरीदा है क्या? हाँ, यानी फ्रिज भी 4,000 रुपए में खरीदा और टीवी भी 4,000 रुपए में खरीदा। खरीदने का मतलब है क्रय मूल्य। दोनों का क्रय मूल्य समान है क्या? बिल्कुल समान है। उसने फ्रिज को 20% के लाभ पर और टीवी को 20% की लाभ और हानि भी समान है क्या? इस कंडीशन में पूरे सौदे का परिणाम क्या होगा? नया लाभ और नया हानि होगा। समझ में आया क्या? करके भी देख सकते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन। अगर ये याद नहीं रहने तो करके भी कर सकते, करके भी देख सकते हैं। जैसे फ्रिज है और क्या है? टीवी है। फ्रिज कितने रुपए का है? 4,000 रुपए का। टीवी भी 4,000 रुपए का। क्रय मूल्य है क्या? अरे इसका ये क्रय मूल्य, इसका ये क्रय मूल्य है। एक को 20% की लाभ पर दे रहा है क्या? ये लो 20% की लाभ पर बेच दो। और इसको 20% की हानि पर क्या? इसको 20% की हानि पर बेच दो। 4,000 पर 20% का लाभ कमाना चाहे तो बताओ कितने में बेचेंगे? 4800 में। ये लो 4,000 पर 20% की हानि हो गई, बताओ कितने में बेचेंगे? 3200 में बेचेंगे। अरे बेच रहे वो क्या होता है? अरे बेच रहे वो क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। जिस मूल्य पर बेचा जाता है विक्रय मूल्य होता है। और जिस मूल्य पर खरीद कर लाए थे वो क्या होता है? टोटल क्रय मूल्य बताओ। टोटल क्रय मूल्य 8,000 है क्या? टोटल विक्रय मूल्य बताओ। बताओ लाभ हुआ का नहीं? नए लाभ नए हानि। समझ में आई क्या? कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर लाभ और हानि समान नहीं हो तो इस प्रकार करना पड़ेगा। जैसे समझ लो फ्रिज को 10% के लाभ पर बेचा और टीवी को 20% की हानि पर बेच दिया, तो लाभ और हानि समान नहीं है ना, तो इस प्रकार करना पड़ेगा। 10% के लाभ पर बेचेंगे तो 4,400 में बेचेंगे, 20% की हानि पर बेचेंगे तो 3200 में बेचेंगे। तो यहाँ क्या बना और यहाँ क्या बना? अब क्रय मूल्य के ऊपर निकालना पड़ेगा कितना लाभ है कितनी हानि हुई है। समझ में आया क्या? करके बताओ, कर लोगे? जैसे यहाँ 10% ही होता, ये लो। अब करना है अपने को, जैसे तो अपने वाली कंडीशन फेल हो गई। अब 10% ही लाभ, इसका मतलब कितने में बेचा? 4400 में बेचा। और 20% की हानि, इसका मतलब कितने में बेचा? 3200 में बेचा। बताओ विक्रय मूल्य कितना हो गया? 7600 हो गया। क्रय मूल्य कितना है? 8,000। क्रय मूल्य 8,000 है। 8,000 पर कितने का नुकसान हो गया? अरे 400 का नुकसान हो गया। हानि देखो कितनी हुई है? 8,000 पर 400 की हानि हुई क्या? तो हानि होगी क्योंकि हानि ऑलरेडी हो चुकी है। प्रतिशत के लिए कितना ऐसे गुणा करेंगे? 2 जीरो से, 1 जीरो से, 8 से कितनी बार है? बोलो कितना परसेंट हानि हुई? अब ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन है। दोनों कंडीशनों के क्वेश्चन है, क्योंकि ये कंफ्यूज कर देते हैं। आगे चले क्या? करो इस क्वेश्चन को करो।
बोलो क्या आंसर आया? 4% हानि। देखो, दो रेडियो प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है क्या? ये रहा। और विक्रय मूल्य समान है तो कौन सी कंडीशन लगने वाली थी? और लाभ और हानि भी देखो, 20% का लाभ और 20% की हानि, ये भी समान है। तो दोनों में नीचे जो चीज लिखी थी वही तो क्वेश्चन है, ये विक्रय मूल्य समान है। जब भी विक्रय मूल्य समान हो, लाभ परसेंट और हानि परसेंट भी समान हो, तो हमेशा एक्स स्क्वायर बट्टा 100% की क्या होगी? हानि होगी। बस ये आंसर होता है। बोलो एक्स लाभ और हानि मानना था एक्स तो बताओ लाभ और हानि, एक्स का मान कितना है? 20 रख लो। 20 का क्या करेंगे? बट्टा 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 बट्टा 100, यानी 4%। ये सेम लेके आना है हानि। कर लोगे क्या? इसका बेसिक तरीका भी है करने का, ये इसका शॉर्ट है, बेसिक तरीका भी है करने का। करोगे क्या? दो रेडियो है क्या? हाँ, ये रेडियो अपना फर्स्ट है, ये रेडियो अपना सेकंड है। इनको खरीद कर लाए थे क्या? खरीद कर लाए थे। कितने में लाए अपने को नहीं पता। खरीद कर लाने के बाद बेचा था क्या? एक को 20% के लाभ पर बेच दिया और दूसरे को 20% की हानि पर बेच दिया। बेचने के बाद क्या बनता है? तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य दे रखा है क्या? कितना? 2450। इसका भी 2450। लाभ और हानि परसेंट निकालने के लिए क्रय मूल्य की आवश्यकता होती है क्या? क्रय मूल्य पर ही पता चलता है लाभ और हानि परसेंट है, तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा क्या? तो बताओ विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर जाना है। अरे पीछे जाना है क्या? पीछे जाना है तो पीछे जाने के लिए निकालो। कैसे निकालोगे? 2450। अरे पीछे जाने के लिए 100 कहां रखते हो और 20% के लाभ को क्या लिखते हो? अब इसको हल करते ही पहले रेडियो का क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य 2450। इसमें भी पीछे से आगे से पीछे आ रहे हो क्या? तो 100 का रखोगे, 20% हानि को, इसको हल करते ही दूसरे रेडियो का क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। दोनों रेडियो का क्रय मूल्य और दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य तो दे ही रखा है। इन दोनों को कंपेयर करके लाभ परसेंट हानि परसेंट निकालोगे तो क्या आएगा? 4% की हानि आएगा। ठीक है ना? कर लोगे? पक्की बात? ये कर लो 5 से 20 से 6 बार और 3 बार 1225 बार 5 4 9 और 10। इसको इससे गुणा करके 3 का भाग देना पड़ेगा, इसको इससे करना पड़ेगा। आंसर यही आएगा 4% क्या नहीं, करके देख लेना। ठीक है ना? ये करो। देखो, इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं।
20% का भिन्न रूप क्या होता है? 1/5। 1/5 का मतलब है 5 के ऊपर 1 का लाभ होता है तो लाभ, और हानि होती है 5 के ऊपर 1 की हानि। यही तो करते हैं। यानी 5 की वस्तु थी और 20% के लाभ पर बेच रहा है क्या पहले, तो बताओ कितने में बेचेगा? 6 में बेचेगा। ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य। ये पहली वस्तु आ गई। 20% का लाभ, यानी 5 की वस्तु को 6 में बेच दिया, तभी तो 20% का लाभ होगा। दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेच रहा है क्या, यानी 5 की वस्तु पर 1 की हानि होगी तो कितने में बेचेगा? 4 में बेचेगा। 5 की वस्तु को 4 में बेच दिया। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो बोल रहा है दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है, लेकिन अपना तो विक्रय मूल्य समान नहीं है, अलग अलग है भैया। तो दोनों का पहले विक्रय मूल्य समान बनाओ। समान बनाने के लिए मैं इस प्रकार बोल दूं, इसको मैं 2 से गुणा कर दूं और इसको मैं 3 से गुणा कर दूं, तो बताओ ये समान बन जाएगा क्या? 6 को 2 से गुणा करूंगा 12 और 4 को 3 से गुणा करूंगा 12। लेकिन कंडीशन क्या है? ये इस पूरे को गुणा करना पड़ेगा। कर लो। इसको इससे गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 10 से और ये आ जाएगा 12। 10 से और 15। हाँ लो 15 और इसको इससे गुणा करूंगा तो 12। बोलो दोनों का क्रय मूल्य और दोनों का विक्रय मूल्य नया बन गया क्या? विक्रय मूल्य समान है? अरे बिल्कुल है, क्वेश्चन बोल रहा है विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। नहीं था लेकिन अपन ने बढ़ा लिया। दोनों का क्रय मूल्य बताओ कुल कितना हो जाएगा? दोनों का विक्रय मूल्य बोलो कुल 24। लाभ और हानि परसेंट निकाल रहे हैं क्या? 25 की वस्तु को 24 में बेचा है क्या? 1 का क्या हो गया? किस पर है? परसेंट निकालने के लिए कितने से गुणा करते हैं? 25 के भाड़े से 4% की। ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में आया क्या? अरे विक्रय मूल्य समान है तो समान बनाना पड़ेगा, और चीज तो वही है। मैंने और क्या किया? नया क्या किया? विक्रय मूल्य को समान बनाया है, समान बनाना पड़ेगा इसको। क्यों क्वेश्चन बोल रहा है? इसका क्या आंसर आया? 6.25। अब देखो इसको करके देखते हैं अपन। इसको करके देखते हैं। 25% का भिन्न रूप क्या होता है? 1/4। ये पता है ना? अब देखो एक बार 25% का लाभ हो रहा है क्या? 25% के लाभ को क्या लिखेंगे? 4 की वस्तु को कितने में बेचा? ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। अब 25% का नुकसान हो रहा है क्या? अगली बार देखो 25% की हानि पर भी तो बेच रहा है। 25% की हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब 4 की वस्तु को कितने में बेचा? 3 पर बेचा। 4 की वस्तु को 3 पर बेचा। ये लो। लेकिन क्वेश्चन तो बोल रहा है दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, लेकिन यहाँ अपना समान थोड़ी है। समान बनाओ इसको। सर समान कैसे बनाइए? मैं बोल दूं इसको 3 से गुणा कर दो और इसको 5 से गुणा कर दो, समान बन जाएगा क्या? ये थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना है भाई, किस अंक से गुणा करें इनको ताकि ये समान हो जाए। देखो ये तो हो गया 15 और ये हो गया, इधर देखो ये हो गया 12 और ये कितना हो गया? 20। अरे ये तो आएगा। अब देखो 15 विक्रय मूल्य समान बन गया। अब कोई दिक्कत नहीं, अपना क्वेश्चन सही होगा। अरे 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, और 4 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। इनका योग करो 32, इनका योग करो 30। बोलो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है? बताओ लाभ हो रहा है कि हानि? हानि हो रहा है यार। 32 की चीज को 30 में बेच रहे हैं, हानि हो रही है। कितने रुपए की? 2 रुपए की हानि। हानि और लाभ होता है किस पर हमेशा? बोलो कितना है? परसेंट निकालने के लिए 2 के पहाड़े से 16। 100 में 16 का भाग दो। समझ में आया कि नहीं आया? वरना वो तरीका पड़ने वाला है ही। 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, लाभ और हानि परसेंट समान हो तो x²/100% करनी। समझ में आया क्या? हाँ। और इस तरीके से क्या कर सकते हैं अपने? अगर ये लाभ और हानि परसेंट असमान हो ना तो भी कर सकते हैं। क्योंकि ये देखो
25% को लिखा है 4 और 5 है। अगर आप दूसरे स्थान पर 20% होता तो 1/5 है, 5 पर 1 कम करके वो भी लिख सकते थे, फिर दोनों को समान बनाना था। इस प्रकार अगर असमान हो तो भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। वरना अपना x²/100% है हानि। x का मान क्या है बोलो? 25। लाभ और हानि परसेंट सेम था, वही x का मान है, x उन्हीं को माना था हमने। 25 का स्क्वायर बटा 100। 25 का स्क्वायर क्या होता है? बटा 100 का भाग देना का मतलब है कर लोगे क्या? करो इस क्वेश्चन को। एक वस्तु को 580 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उस वस्तु को 322 रुपए में बेचने पर हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? चार सौ इक्यावन। किसका है 451? देखो, एक वस्तु को 580 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उस वस्तु को 322 रुपए बेचने पर है। एक वस्तु थी, अब कितने की थी अपने को तो नहीं पता, लेकिन इस वस्तु को जब कितने में बेचा? 580 में बेचने पर जो लाभ हुआ ना, अरे कुछ तो लाभ होगा ही। और उसी वस्तु को अपन कितने में बेचे? 322 में बेचे, तो हानि होगी क्या? अरे हानि होगी, दे रखा है। ये बोल रहा है उस वस्तु को 580 में बेचे ना, तो जितना लाभ होता है ना उस वस्तु को 322 में बेचते तो उतनी हानि होती है। कहने का मतलब लाभ और हानि परसेंट क्या है? बराबर। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रखा है क्या? एक तो अपन इस ऑप्शन से कर सकते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य है तो इन चार में से ही, तो इस वस्तु के स्थान पर यहां ऑप्शन रख के देख लो कौन से में ये बिल्कुल सेम सेम बन रहा है। यानी उस वस्तु को जैसे ये 432 रुपए की मान लिया अपन वस्तु, 432 को 580 में बेचने पर और 322 में बेचने पर देखो सेम हो रहा है क्या लाभ और हानि? माना वस्तु अपनी थी 432 की, ये लो 432 की, 580 में बेचा, क्या सेम हो रहा है? देखो 80 और 30 है 132 है, कितने 112 हो गए क्या? 112 रुपए। अरे 432 की वस्तु थी 580 में बेच दिया, कितने रुपए का फायदा हुआ? 112 रुपए का। 432 की वस्तु को 322 में बेच दिया, बोलो 432 की वस्तु को 322 में बेच दिया, 1 0 1 और 1 110, ये 112 ही आ रहा है क्या? हाँ सॉरी 52 आ रहा है, 152। अरे 432 की वस्तु को 580 में बेचे तो 152 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, 432 की वस्तु को 322 में बेचे तो 110 रुपए की नुकसान हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन तो बोल रहा है हानि और लाभ क्या है? बराबर है। यहाँ तो बराबर नहीं है, काटो इसको। 448 रखोगे तब भी नहीं बैठेगा, 451 रख के देखो एक बार, कितना रखना है? 451 यहां रखो। माना वस्तु कितने रुपए की थी? 451 की वस्तु को 580 में बेचा, बोलो कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 129 का लाभ हो रहा है। और 451 की को 322 में बेचे तो 129 का ही क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। दोनों बराबर है क्या? तो ये यही तो पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य। बोलो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 451 हो जाएगा। कहने का मतलब है लाभ और हानि बराबर होती है ना? अरे लाभ और हानि दोनों बराबर है क्या? इसका मतलब वस्तु कहीं न कहीं बीच में, इनका क्रय मूल्य कहीं न कहीं बीच में तो है। और बीच में क्या होता है? हाँ अरे तो ये तो बता रहा हूं,
बीच का मान क्या होता है? अपन औसत निकालते हैं, मध्य। दो वस्तुएं, जैसे मैं बोल दूं आपको 10 और 20, इनका मध्य पॉइंट क्या है? मध्य पॉइंट क्या है? अरे 15 ही तो है। मध्य पॉइंट कैसे निकालते हैं? औसत निकालते हैं ना, राशियों का योग, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। 10 और 20 30, और राशियों की संख्या 2 है क्या? 30 में 2 का भाग दे लो 15। मध्य पॉइंट ही तो आया है यहां, और क्या मध्य पॉइंट तो निकालना है। जितनी हानि हो रही है उतना ही लाभ हो रहा है क्या? तो सीधा सीधा औसत निकालते हैं, ऐसे मध्य पॉइंट निकाल लो। 580 और 322 दे रखा है क्या? 322 प्लस 580, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। राशि 2 है क्या? 2 का भाग दे लो, ये आएगा 902। 902 का आधा कितना होता है? इस प्रकार आ जाएगा। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए ना, लाभ और हानि बराबर हो, तो दोनों का योग करके 2 का भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब वस्तु का क्रय मूल्य मध्यम ही तो है, और मध्य निकालने के लिए तो औसत होता है। औसत और क्या होता है? उनका मध्य पॉइंट क्या होता है? औसत तो वही होता है। चले, ये नई टाइप का क्वेश्चन है फिर से। आगे आगे बैठ जाओ, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो। क्या आएगा? 32। देखो नई टाइप का क्वेश्चन है ये, और बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो किस प्रकार करेंगे, नेक्स्ट आप कर लेना, मैं बता रहा हूं इसको। देखो, एक व्यापारी ने 1 रुपए में 40 आमों के भाव से कुछ आम खरीदे। 25% लाभ कमाने के लिए बताओ उसे 1 रुपए में कितने आम बेचने होंगे। कहने का मतलब 1 रुपए में 40 आमों के भाव से आम खरीद रहा है। 1 रुपए में 40 आमों के भाव से आम खरीद रहा है। अब आम खरीदे कितने अपने को नहीं पता, ये तो अपने को भाव बता रहा है। 1 रुपए में 40 आमों के भाव से आम खरीदे, खरीद कर कितना लाया अपने को नहीं पता। ये बोल रहा है उस पर 25% लाभ कमाना चाहता है, तो बोलो 1 रुपए में कितने आम बेचे? 1 में 40 तो खरीद के ले आया है, अब बेचे कितने 1 रुपए में, ताकि उसको क्या हो जाए? 25% का लाभ हो जाए। छोटी सी चीज बता रहा हूं मैं। देखो, मैं आपको बोल दूं 10 किलो आलू, 10 किलो आलू 500 रुपए के। कितने रुपए के? 500 रुपए के। और मैं आपको 1 किलो आलू पूछूं तो कितने रुपए के होंगे? 50 रुपए के। पक्की बात, सबको पता है ना? कैसे आया? 10 का? कहने का मतलब जितने रुपए थे, जितने उस रुपए में माल कितना था उसका भाग ही तो दिया, यानी संख्या। आलू की कितनी संख्या में था? 10 किलो था, 10 का भाग दिया, 10 का भाग दिया, आपको पता चल गया 50 रुपए प्रति केजी। अरे ये तो पता चला। कहने का मतलब रुपयों में और संख्या का भाग देते ही, रुपयों में संख्या का भाग देते ही एक वस्तु का, यानी एक वस्तु का मूल्य निकल जाता है क्या? यानी कहने का मतलब 1 किलो मान लो, एक वस्तु मान लो, एक वस्तु का मूल्य निकल जाता है। रुपए में किसका भाग देते ही? संख्या का भाग देते ही। बस अब क्वेश्चन हो गया अपना। ध्यान इतना रखना है, रुपए में और संख्या का भाग देते ही एक वस्तु का क्या आ जाता है? मूल्य आ जाता है। ये तो बात है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1 रुपए में 40 आमों के भाव से आम खरीद कर ला रहा है क्या? यानी क्वेश्चन बोल रहा है 1 रुपए में 40 आमों के भाव से आम खरीद के लेके आया था ये अब एक आम का मूल्य आ गया, रुपए बट्टा संख्या। अरे 40 आम खरीद के ले आए तो मैंने रुपए में उन आमों का भाग दे दिया, इसका मतलब एक आम का मूल्य आ गया। क्या आ गया? क्वेश्चन बोल रहा है 25% लाभ कमाने की कोशिश कर रहा है। बोलो 25% का लाभ कमाए तो 100 पर क्या लिखते हैं? 25% को 125। आगे पूछ क्या रहा है? बताओ 1 रुपए में कितने आम बेचे?
25% लाभ कमाए तो इनको काट बांट कर लो। देखो 25 के पाड़े से ये कितनी बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, 5 के पाड़े से ये कितनी बार कटेगा, ऊपर क्या बचा है 1 रुपया और नीचे क्या बचा है 8 चौके 32। बोलो 25% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने आम बेचने होंगे, 32 आम बेचने होंगे। ये अपना आंसर हो गया। समझ में आया क्या? रुपया बट्टा संख्या क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए बता दिया 10 किलो आलू 500 रुपए के हैं तो 1 किलो आलू यानी एक का मूल्य निकालने के लिए रुपयों में संख्या का भाग ही तो देते हैं। ये रुपयों में मैंने संख्या का भाग दिया, 1 रुपये के अंदर 40 आम के भाव से आम खरीद कर लाया था तो मैंने 1 रुपए में 40 का भाग दिया, एक आम का मूल्य आ गया। 25% लाभ कमाना चाहिए तो 100 पर 125 लिख दो, 1 रुपए का जो मान आएगा नीचे वह उसका लाभ हो जाएगा। यानी अब 1 रुपए में 32 बेचेगा। कर लोगे क्या? पक्की बात। नेक्स्ट करूं? करो। सेमी क्वेश्चन है एकदम। क्या 30 है? अरे 30 खरीद के लाया 30 बेच रहा है तो 20% का लाभ कैसे हुआ उसको? थोड़ा तो दिमाग लगा लो। पच्चीस कुछ नहीं करना, इतना लिखना है रुपया बट्टा संख्या, बस ये याद रखना है। इस प्रकार की क्वेश्चनों में रुपया बट्टा संख्या याद रखना है। बोलो कितना रुपया में, 7 रुपए में कितने नींबू खरीद के लाया 30। अब क्या 20% का लाभ कमाना चाह रहे हैं क्या? बोलो 100 के ऊपर 20% के लाभ को क्या लिखते हैं 120। अब देखो आगे पूछ क्या रहा है 7 रुपए में कितने बेचेगा। अब इस 7 को नहीं काटना भैया, 7 रुपए का पूछ रहे अपने को तो इस 7 की वैल्यू को मत काटना। अब पढ़िए ये अपने को 7 का ही तो पूछ रखा है और कट रहा है उसको काटो। 20 के पाड़े से ये 5 बार और ये 6 के पाड़े से ये ऊपर क्या बच गया और नीचे क्या बच गया 25। 7 की तो पूछ रहा था इसलिए 7 अपना सेफ है, क्यों काटे इसको, तो 25 बेचेगा। ठीक है, साथ में हानि और हो जाए ना कि 20% का लाभ कमाना चाह रहा था 10% की हानि हो गई तो ये नीचे 100 रख रहे थे ना तो हानि वाला मामला यहां रख देंगे। ठीक है ना? हाँ, लाभ ऊपर और तो हानि नीचे रखेंगे। फिर जैसे साथ में 20% की हानि हो जाती ना तो उसको लिखते 80 ऊपर 120। हाँ हाँ, हानि को नीचे लिखा जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन में एक साथ है तो हानि को नीचे लिख है। हाँ, ऊपर 100 लो, ऊपर 100 चला गया और आने नीचे लिखते हैं। मैंने ये बोला आने नीचे लिखते हैं, ये मैंने आने जैसे 20% की आने होती है तो मैंने आने नीचे लिख दी। अगर साथ में हो तो 120 बटा 80 तो बचेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करो आप। एक रुपए में कितने नींबू बेचेगा 5।
6 बेचेगा। अच्छा, दस बेचेगा। देखो, रुपया बट्टा संख्या, 2 रुपए में 15 के भाव से क्या 20% की हानि होगी, 20% का लाभ को ऊपर लिख दो, हानि को नीचे लिख दो। ये तो बताया था मैंने, लाभ को ऊपर लिखना है, हानि को नीचे लिखना है। बस करो, कैलकुलेशन करो। देखो, इसको काटेंगे 20 के पाड़े से तो कितने बार कटेगा ये, और 2 के पाड़े से ये, 2 के पाड़े से ये, 3 के पाड़े से ये, ऊपर क्या बचा? अरे कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 रुपया बचा। नीचे क्या बचा? 1 रुपए में कितने नींबू बेचेगा? अरे 2 रुपए में 10 आए हैं, किसी का 10 बोल रहा है, 2 रुपए में 10 आए तो 1 रुपए में कितने आ गए? हाँ, तो 2 रुपए में 10 आए हैं, तो ये 2 रुपए में 10 बेच रहा है, तो 1 रुपए में कितने बेचेगा? 5 बेचेगा। क्वेश्चन 2 रुपए के लिए थोड़ी पूछ रहा है, 1 रुपए के लिए पूछ रहा है। 1 रुपए में कितने बेचेगा? आगे चले क्या? क्वेश्चनों को फिर से देख लेना, इनको इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। जो जो टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे सभी टाइप के क्वेश्चन है इसके अंदर है। ये लो, बेईमान दुकानदार आ गया। अरे बे उपसर्ग है क्या इसमें? ईमान, ईमान के साथ बे उपसर्ग जुड़ा है क्या? हाँ, बे का अर्थ क्या होता है? बुरा। बे का अर्थ क्या होता है? हाँ, ईमान जिसका बुरा हो उसे बेईमान कहा जाता है। जैसे ये एक दुकानदार है, बेईमान के सिवा। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं ना, उनका थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं। देखो, एक बार मैंने आपको बोला कि 1000 ग्राम क्या है? चीनी है। 1000 ग्राम चीनी है, वो 1000 रुपए की है। अब 1000 ग्राम चीनी बोल दी या फिर 1 केजी चीनी बोल दी, कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। कहने का मतलब 1 किलो चीनी कितने रुपए की है? 1000 रुपए की है। तो बताओ 800 ग्राम चीनी 800 ग्राम की है। अरे 1000 ग्राम चीनी 1000 रुपए की है, इसका मतलब 1 ग्राम चीनी कितने रुपए की है? 1 रुपए की है। 800 ग्राम चीनी 800 रुपए की है। 561 ग्राम चीनी 561 रुपए की है। ठीक है ना? समझ में आया क्या? अब ये बेईमान दुकानदार क्या करेगा? अपने को भाव बता दिया भाई 1000 ग्राम चीनी है, 1000 रुपए की है। अब ये बेईमान दुकानदार इस तोल के अंदर गड़बड़ी करेगा। अपन गए, अपन ने बोला भाई 1 किलो चीनी दो, तो ये क्या करेगा? 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही तोल लेगा। कितना ग्राम तोलेगा? 900 ग्राम तोलेगा। तोल में गड़बड़ी कर देगा ये। 900 ग्राम चीनी वास्तव में कितने रुपए की है? 900 रुपए की है। लेकिन अपने को बोल 900 ग्राम चीनी तोलेगा, बोलो ये लो 1 किलो चीनी, तो अपन कितने रुपए देंगे? 1000 रुपए ही देंगे अपन तो। माल वास्तव में कितने का है? 900 का। बोलो 900 रुपए का माल है। अरे दुकानदार के पास से तो 900 रुपए का माल गया। 900 रुपए के माल पर कितना मुनाफा कमाया? 100 रुपए का मुनाफा। अरे 1000 रुपए नहीं, मुनाफा कितना कमाया? 100 का। 900 पर 100 का लाभ कमाया ना? क्यों? 900 पर कैसे कमाया? दुकानदार का तो क्रय मूल्य 900 ही तो है, उसके पास से तो माल 900 का ही गया है। अपने से लिए कितने? 1000।
इसका मतलब 900 पर 100 का लाभ क्या, लाभ परसेंट निकालने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 1/9 क्या होता है, 11 से, 1/9%। ये क्या है, इसका लाभ है। समझ में आया क्या? इस प्रकार ये गड़बड़ी करेगा। जैसे ये क्वेश्चन देख लो एक बार आप, ये सब समझाने के लिए था, चीनी वाला थोड़ा आसान हो जाए समझने में। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब है जितने का खरीद कर लाया उतने का ही बेच रहा है ये। तो जितने का खरीद कर लाया उतने में बेच रहा है, इसका मतलब कुछ तो कुछ गड़बड़ी है। लेकिन वे 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम भार इस्तेमाल करता है। अरे जितने का लेके आया उतने में अपने को दे रहा है, तो फिर वो क्यों बैठा है दुकान में? तो वो कुछ न कुछ गड़बड़ी कर रहा है। गड़बड़ी कहां कर रहा है, तौल के अंदर गड़बड़ी कर रहा है। ये बोल रहा है कुल लाभ प्रतिशत याद करो, कर लोगे क्या, कितना होगा, 11% बोल दो, या 11 से 1/9% बोल दो। सेम इक्वेशन था ये, अभी क्या था देखो। ये बोल रहा है कि 100 रुपए का माल था, यानी क्रय मूल्य कितना था, और मैं इसको 100 रुपए में बेच रहा हूं, यानी विक्रय मूल्य भी कितना, यानी जितने में खरीद के लाया उतने में क्या कर रहा हूं, बेच रहा हूं। लेकिन ये तौल में क्या कर रहा है, गड़बड़ी कर रहा है। कितनी, यानी 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तोल रहा है क्या, हाँ 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तोल रहा है। ऐसा समझ लो आप, 1000 मान लो, यहां जल्दी समझ में आएगा। यानी 1000 रुपए की माल था, वो 1000 रुपए में दे रहा हूं, लेकिन 1000 के स्थान पर अपने को तौल में कितना दे रहा है, 900। और रुपए कितने ले रहा है, 1000। तो 900 के ऊपर 100 का क्या कर रहा है, लाभ। क्या परसेंट निकालने के लिए यही तो करेंगे, तो 11.11% आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, एक व्यापारी है, इसने 50,000 रुपए की शक्कर खरीदी। उसने इसका 3/7 भाग 10% आने पर बेच दिया। पूरे सौदे में 18% लाभ कमाने के लिए बताओ उसे शेष शक्कर कितने प्रतिशत लाभ में बेचनी होगी। ये क्वेश्चन है इसका। थर्टी 39। देखो करें इस क्वेश्चन को। एक व्यापारी 50,000 रुपए की क्या करता है, शक्कर खरीदता है क्या, ठीक है। इसका 3/7 भाग 10% की हानि पर बेच देता है। पूरे सौदे में 18% का लाभ कमाना चाहता है, तो शेष शक्कर को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचनी होगी। ये क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आए ना, ये बट्टे वाला क्वेश्चन है, 3/7 भाग है इस प्रकार का, तब इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता। ये 50,000 रुपए फालतू में दे रखे हैं। 3/7 है ना, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। 3/7 का मतलब क्या हो गया, टोटल माल कितना था, 7 में से 3 बेच दिया, क्या शेष कितना रहा, 4 रहा। ये इस प्रकार का मामला है। अब 3/7 यानी टोटल 7 मानेंगे, तो 7 का ये परसेंट निकालेंगे तो पॉइंटों में जाएगा। क्या मैं 3/7 के स्थान पर 300/7 मान लूं क्या, यानी कहने का मतलब टोटल चावल कितने थे, 700 चावल, इस शक्कर थी 700 मान लो, 700 के दी या 700 रुपए के आपने क्या थी, शक्कर थी। इसका 3/7 भाग 10% क्या पर बेच रहा है, क्या 3/7। इसका 3/7 कितना हो गया, यानी टोटल 7 के स्थान पर 700 मान लिया, तो 3 के स्थान पर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये 300 बेच दिया, लेकिन इस पर 10% का क्या हो गया, नुकसान हो गया। क्या मतलब 300 का 10% कितना होता है, 30, यानी 30 रुपए का क्या हो गया, नुकसान हो चुका इसको। अब बताओ बच्चा कितनी, शक्कर बच्ची कितनी, 400 ही तो बच्ची। अब ये बोल रहा है टोटल इस पूरे सौदे पर इसको क्या कमाना था, 18% लाभ। पूरा सौदा तो ये था, इस पर 18% लाभ कमाने के लिए आया था ये,
कि 18% में लाभ कमा के जाऊंगा, लेकिन इसको 300 बेची, 300 केजी शक्कर बेची तो उसमें क्या हो गया, 30 रुपए का नुकसान हो गया। टोटल सौदे पर 18% का लाभ कमाना चाहिए, तो 700 का 18% कितना होता है, 126 रुपए कमाने के लिए आया था कि पूरे सौदे में 18% लाभ कमा के जाऊंगा, यानी 126 रुपए कमा के जाऊंगा, लेकिन पहले 300 बेचा ना, तो उसमें 30 रुपए का तो नुकसान हो गया। अब बोलो शेष बची हुई शक्कर को किस लाभ पर बेचे ताकि उसका ये पूरा सौदा जो इसने जो डिसाइड किया था लाभ ना, वो पूरा हो जाए। तो 126 तो ये निकालने होंगे उसको, और 30 रुपए जो नुकसान में गया ये भी निकालने होंगे। तो 126 और 30 156 हो रहा है क्या, 156 रुपए कमाने होंगे, किस पर है, शेष बची शक्कर पर ही तो कमाएगा, 400 पर 156 रुपए कमाएगा। परसेंट निकालने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 100 से करेंगे, 20 से 4 का भाग दो, 4 तरी 12, कितना बच गया, 3 3 और 6 36, 36 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार है, 39% लाभ पर बेचना होगा। ये बोल रहा है देखो बताओ शेष शक्कर को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचनी होगी, 39% लाभ पर बेचनी होगी, तब जाके इसका टारगेट ये 18% वाला पूरा होगा। क्या, हाँ बताएंगे। हाँ पीछे समझ में आ गया क्या, फिर से बताएं। अच्छा शुरू से, फिर से बता रहा हूं, अगला क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है ना, सेम ही क्वेश्चन है। देखो शक्कर का 3/7 भाग बेच रहा है क्या, इसके बट्टे का मतलब ये होता है कि टोटल शक्कर कितनी थी, 7 केजी थी, 7 केजी में 3 केजी बेच दी, लेकिन इस 7 केजी पर मुनाफा कितना कमाने के लिए आया था, 18%। मैं 7 केजी के स्थान पर 700 केजी मान रहा हूं, शक्कर 700 केजी मान लो या 700 रुपए मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 700 रुपए की शक्कर थी, 700 रुपए की शक्कर के ऊपर 18% लाभ कमाने के लिए आया था। ये देखो पूरे सौदे में 18% लाभ कमाना चाहता है, तो 700 का 18% कितना होता है, 126 रुपए कमाने के लिए आया था कि 126 रुपए कमा के लेके जाऊंगा, लेकिन 700 में से 300 रुपए की शक्कर बेची ना, तो इस पर इसको क्या हो गया, 10% का नुकसान हो गया। 300 रुपए की शक्कर बेची तो 10% का नुकसान हो गया, 300 पर 10% का नुकसान होने का मतलब 30 रुपए का नुकसान हो गया, 300 का 10% 30 रुपए होता है। अब शेष शक्कर बच्ची कितनी रुपए की, 400 रुपए की। अब इस 400 रुपए की शक्कर को किस लाभ पर बेचे ताकि इसका जो ये टारगेट था वो पूरा हो जाए। तो टारगेट 126 वाला तो था ही था, लेकिन पहले 30 रुपए का नुकसान और कर चुका, तो 126 और 30 ये भी कमाने होंगे, तब जाके तो 18% का लाभ होगा उसको। तो 126 और 30 है 156 रुपए कमाने होंगे। अरे जो बच्ची है शेष शक्कर उसमें ही तो कमाएगा ये, शेष बच्ची कितनी है शक्कर है 400 रुपए की, तो 400 पर 156 रुपए कमाने होंगे, और परसेंट निकालने के लिए 20 से इसको इससे काटेंगे तो 39% है, यानी इतना परसेंट लाभ कमाने होंगे, इतने परसेंट लाभ पर बेचनी होगी इसको। हाँ तब जाके ये इसका 126 और 30 वाला जो पूरी भरपाई हो जाएगी इसकी। समझ में आया क्या, सेम ही क्वेश्चन है, अगला आपको ही करना है। करो, एक व्यापारी ने कुछ चावल खरीदे, उसने इनका 2/7 भाग 12% हानि पर बेच दिया, पूरे सौदे में 20% लाभ कमाने के लिए बताओ उसे शेष चावल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। सेमी क्वेश्चन है एकदम।
32.8% है। पीछे परसेंटेज टॉपिक का टेस्ट कब लें? बोलो। और आज प्रकाश कंप्लीट हो जाएगा अपना, ठीक है ना? देखो इस क्वेश्चन को देखो, 2/7 है क्या, तो वही 700 मान लो। पूरे सौदे में 20% लाभ कमाना चाह रहा था क्या, 700 का 20% कितना होता है, यानी 140 रुपए का लाभ कमाना चाह रहा था, लेकिन इसमें से 700 में से 200 को बेचा, इस पर क्या हो गया, 20% 12% की हानि, 12% की हानि मतलब है 24 रुपए का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो 140 तो ये और 24 ये कितने हो गए, 164 रुपए कमाने होंगे। किस पर है, अरे जो बच्चा है उसी पर तो कमाएगा। 700 में से 200 की तो शक्कर या चावल बेच दिए, तो 500 के बच्चे क्या, तो 500 के ऊपर कितने रुपए कमाने होंगे, 164। और परसेंट निकालने के लिए 20 से 164 में 5 का भाग देंगे तो 32.8 आएगा। कर लोगे क्या, पक्की बात? तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल कर लेंगे इसको कंप्लीट, और कल अपन डिस्काउंट टॉपिक भी चालू करेंगे, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।